जय भी भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अपनी जो धम्म देशना देने के लिए यहाँ पर उपस्थित आर्य जी, विद्यावती और सभी मेरे उपासक उपासिकाओं बंधु भगिनी, आज हम इस जेतवन विहार में पहुँच गए। अपनी जो यात्रा 10-12 दिन की थी, सब बुद्धिस्ट टूर, ये हम सारनाथ से लेकर सारनाथ, बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पहुँच गए। लुम्बिनी होकर यहाँ पर पहुँच गए। तो ये बहुत पवित्र स्थल है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समय बिताया है। उन्होंने वर्षावास ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वर्षावास किए और इसलिए बहुत पवित्र स्थल है। जो हमने जो यहाँ पर शील ग्रहण किया सबसे पहले, वहाँ पर भगवान बुद्ध वहाँ पर बैठकर लोगों को धम्म देशना दी थी। तो ऐसा पवित्र स्थल पर हमने सबसे पहले वंदना की और अभी आर्य जी हमें इस जेतवन के बारे में भगवान बुद्ध ने जो जो उपदेश दिए उनके बारे में जितना भी वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जेतवन इसकी बहुत हिस्ट्री है, इसका बहुत इसके पीछे ऐतिहासिक बहुत बड़ा महत्व है। तो महत्व जानने के लिए मैं आर्य जी, विद्यावती इनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना दर्शन करें। संबुद्ध का पढ़ाई करते हुए बाबा साहेब का है और उपासक और उपासिकाएं सबको नमो बुद्धाय करते हुए आप लोग आए। ये भगवान सम्यक संबुद्ध का तीर्थ स्थल ये श्रावस्ती, जो भगवान बुद्ध यहाँ 25 वर्षावास सबसे ज़्यादा समय, जो यहाँ का सेठ अनाथ पिंडक सेठ, पुराना नाम सुदत्त सेठ, यहाँ का जो वो सेठ, उसकी रिश्तेदारी राजगृह थे, आता जाता था। एक समय वो गया, अचानक पहुंचा अपने, तो वहाँ में बहुत सी तैयारियां हो रही, तो वो देखा, उनके रिश्तेदार मिले सब और उनको आसन लगा दिए, बैठा ले, ये आराम करे। अब तो कहा ठीक है। अब वो देख रहा कि हम तो आज अचानक आए हुए और ऐसी तैयारियां हो रही हैं, हमको निमंत्रण भी नहीं दिए। मन में क्या कोई भंडारा कि कोई बारात आने वाली, क्या नहीं मालूम। तो घर में पूछा कि आज क्या है, तो वो बताए कि हम आज भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को निमंत्रण दे, 11-12 के बाद 11 बजे आएंगे भोजन, उनकी तैयारियों में हम लोग लगे हैं। अच्छा ऐसा कला, हाँ। तो कहा हम भी कुछ सेवा में लग जाओ, तो कहा अभी लग जाओ। वो भी सेवा में, कहीं बिस्तर लगवाने में, कहीं पानी रखने में, ऐसे लग। 11 बजा, भगवान बुद्ध भिक्षु संघ आए, भगवान बुद्ध आसन ग्रहण करे, भिक्षु संघ सब उपास में हाथ धुलाए। भगवान बुद्ध भिक्षु संघ का हाथ धुला के भोजन परोसे, भोजन दिया, भोजन खाए। भोजन खा करके पुण्य अनुमोदन किया। भगवान बुद्ध ने पुण्य अनुमोदन करके थोड़ा जैसा समय देखते वैसा उपदेश करते, उपदेश दिया कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। संसार में बिना दुख का कोई नहीं है। जिसके पास धन है तो दुखी है, नहीं धन तो दुखी है। अब इसके मुक्ति भी नहीं पा रहा। भगवान बुद्ध ने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी, तो भगवान बुद्ध ने 5 सील पर बताया कि जैसे आप लोगों ने सील लिया भी, तो का सीलों का बताया कि पहला सील पाणातिपाता विरमणि सिक्खापदं समाधि, कि प्राणी हिंसा ना करें, विरत रहें। दूसरा अदिन्ना दाना विरमणि सिक्खापदं समाधि, कि जो किसी की चोरी ना करें, विरत रहें। और तीसरा कामेषु मिच्छाचारा विरमणि सिक्खापदं समाधि।
कि पर स्त्री हो या पर पुरुष हो, भाई बहन ऐसा समझना चाहिए। बगीचा में चौथा मूसावादा विरमी सिखात गई किसी की चुगली ना करे, विरत रहो। पांचवा सुरा मेरे मज पमद खाना विरमी सिखा पदंग समाधिया। दारू गांजा भांग नशे वस्तुओं से नशीले पदार्थों से सेवन ना करे, विरत रहे। 5 सील बताए भगवान ने। इसी के साथ से कहा सील है तो समाधि है, समाधि है तो प्रज्ञा है। जब सील नहीं है तो कुछ नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने ध्यान भावना बताया कि मन को कैसे एकत्रित करेंगे। तो समाधि लगाना पड़ेगा। जैसे कोई अपना किताब भी पढ़े और गोयनका गुरुजी जो आज विपස්සना सेंटर खोले, तो विपස්සना है 10 दिवसीय जो भगवान बुद्ध की यही मुक्ति मार्ग है। तो कहा पहले सील समाधि प्रज्ञा। तो जब सील नहीं है तो समाधि नहीं लगेगी, समाधि नहीं है तो प्रज्ञा नहीं जाती। तो भगवान बुद्ध ने कहा समाधि कैसे। अब वो जैसे हम जैसे नहीं टाइम दिन में, तो सुबह शाम तो टाइम है। आधा घंटा 10 मिनट अपना बुद्ध विहार जाए या अपने बिस्तर पे आधा घंटा 5 मिनट मन को एकत्रित करना। मन को जैसे हम बैठे पार्टी में अपने कैसे एकत्रित करेंगे, श्वास को देखेंगे, श्वास को आना जाना नासिका के द्वारा बंद, ऐसे नासिका के द्वारा सांस आ रही जा रही रहे निरंतर ध्यान। तो इसको देखते देखते मन को एकत्रित करना। मन बहुत चंचल है। अब इसे होते करते मन ब्रह्मांड पे अपने फिर सूक्ष्म वेदना और दुखद वेदना ऐसे शरीर भरे में देख। तो कहा ऐसे मन को फिर मन को बाद में ऐसे देखा ऐसे शांति मिलती है। मन जब एकत्रित होता सब पर पंच से दूर हो जाता। मन में देखिए कि हमको भी दुख है तो ऐसे संसार में दुख भगवान ने देखा। समाधि फिर प्रज्ञा जागती है, अंदर ले जाना। प्रज्ञा जागती तो कितना मन निर्मल होता। तो ये मैत्री भावना परिवार को, सबको, पास पड़ोस को, बच्चों को, परिवार को सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, बच्चे आगे बढ़े, ऐसे ऐसे हम मनोकामना करते हैं, सब मैत्री भावना देते हैं। ऐसे होते करते भगवान बुद्ध ने ये प्रवचन दे करके समाप्त करके पुण्य अनुमोदन किया और चले गए। अब जो अनाथ पिंडक सेठ थे जो सुदर्शन, तो वो सुन करके मन में उनके ओहो ये भगवान बुद्ध जो 5 सील के बारे में जो बताए हैं, तो आज तक हम यज्ञ करवाते हैं और हम जैसे आगे में तो वो पशु बलि होता है, तो ऐसे ऐसे हम लोग भंडारा ऋषि मुनि खिलाते पिलाते रहते हैं और सब भंडारा करते हैं, बहुत दान दे देते हैं। तो ये जैसे ये भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिया है सील के बारे में, तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। तो हम अब भगवान बुद्ध को मन में ठान लिया कि अकेले मिलके तब हम श्रावस्ती जाए। मैं घर में पूछा कि भगवान बुद्ध कब मिलेंगे, तो कहा वो सुबह 4 बजे अकेले मिलेंगे। कहा ठीक है, सुबह ही हम निकलेंगे। अब वो जैसे तैसे दिन बिताया, रात बिताया। पहले पहाड़ में नींद सो करके नहा धो करके तैयार जाग करके नहाया धोया और 4 बजे तैयार चल दिए। अब चलते हैं। जब बेलूवन बुद्ध विहार में पहुँचे तो पहला गेट नांग करके दूसरा गेट, जब भगवान बुद्ध अपने गेट पर चक्रमण कर रहे थे। अब भगवान बुद्ध ने इधर से 10 पैगाम पीछे थे देखा कि, तो भगवान बुद्ध ने आवाज़ दी कि सुदर्शन सेठ इतना सुबह आ गए कहाँ। वो अचंभव हो गया, ओहो हमका नाम मिले थे ना नाम सुना था और ये तो नाम हमारा जान गए। तो अब आए, नज़दीक आया, आवा करके प्रणाम किया भगवान बुद्ध का। कहा भगवान आप नाम हमारा कैसे जाना, हम मिले थे न पहचान हुई। तो कहा कल हमारा जब उपासक के वहाँ गए थे भोजन में तो वहाँ परिचय हुआ था। कहा अच्छा भगवान। अब फिर भगवान का प्रणाम किया, प्रणाम करके फिर निवेदन किया कि भगवान हमारे श्रावस्ती में एक बार आने की कृपा करें, जनता बहुत दुखी है। तो भगवान ने मौन होकर स्वीकार किया। कहा ठीक है ना। कहा तो अब फिर मन में सोच रहा से, कहा भगवान ने तो स्वीकार कर लिया, अब हम इनके लिए कहाँ पे बुद्ध विहार बना, कैसे क्या हो,
फिर वो भगवान से निवेदन किया प्रणाम करके। कहा भगवान आप ही बताएं कैसे कहाँ हम कुटी बनाएं, कैसा हो हम नहीं जानते। तो कहा सेठ ना गांव से नज़दीक हो न गांव से दूर हो, अगर दूर होगा तो भिक्षुगण भिक्षाटन करने जाएंगे तो आकर के बिहान नहीं कर सकेंगे और जनता भी उपदेश सुनने नहीं आ सकेगी। अगर दूर नज़दीक होगा तो उपदेश होगा तो गांव में शोरगुल होगा, जनता आएगी तो वो शोरगुल होने के कारण जनता समझ नहीं पाएगी उपदेश। तो ऐसा होना चाहिए सेठ। तो कहा भगवान ठीक है, प्रणाम किया। कहा ठीक है भगवान आप आने की कृपा करें, हम जा रहे हैं। अब वो चल दिया, घर में आया। कहा हम तो अब श्रावस्ती वापस जा रहे हैं, हम भगवान बुद्ध को निमंत्रण किए हैं तो आएंगे, हम उनके लिए जगह खोजेंगे, विहार बनवा के दान देंगे। अब वो चल दिया। कहा ठीक। अब वो चलता है, फिर सोचा मन में कि भगवान तो पैदल रास्ता भिक्षु संग चलेंगे तो कोई भोजन पूछता, कोई नहीं पूछता। तो क्या करता, एक एक योजन पर, एक योजन 4 कोस का होता था, तो वो जैसे आसपास गांव है 4 तो एक मुखिया को बुलाते और कहता ये खर्चा लीजिए, 4-5 उसमें मिले होते, देते खर्चा कि ये खर्चा लीजिए, हमारा भगवान बुद्ध का भिक्षु संग निकलेंगे पैदल तो उनके लिए नाश्ता, रहने की व्यवस्था और भोजन का 11 बजे भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब कर देंगे। ऐसे देते देते श्रावस्ती तक आया सेठ। आ करके घर में गया, सामान रख दिया, रख करके अब जगह खोजने लगा। अब उसके अनुकूल कहीं नहीं जगह मिला। जब नहीं मिला तो एक जगह खड़ा हुआ और मन चिंता वो का दुख हुआ भाई कि अब हम भगवान बुद्ध को कहाँ आएंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे का बनवाएंगे। अब उसके मन में आया कि 65 एकड़ का बगीचा प्रसेनजीत राजा का जो, तो ये मन में आया कि वो देखे घूम। अब ये आया, देखा घूम करके तो गांव से वो अंगुलीमाल गुफा है वहाँ सेठ का घर बुद्ध के समय का, तो देखा तो वो जा कर के जब देखा तो कहा ये अच्छा रहेगा, न गांव से दूर है न गांव से नज़दीक है। अब वो कहा, फिर कहा मन में सोच रहा कि अब राजा के पास जाए, बेच रहे कि नहीं बेच रहे, अब जाना तो देखे क्या कह रहे हैं। भाई वो हिम्मत बांधा और गया राजा के पास। राजा बैठे थे बंगला में और देखा, कहा सेठ कैसे आज आ गए। तो कहा राजा हाथ जोड़कर बोला हाँ राजन आपके पास आए हैं। तो कहा बताओ क्या। तो कहा राजन वो जो बगीचा है 65 एकड़ का बेच रहे हैं। तो राजा ने कहा कि हम बेच तो नहीं रहे हैं, हम अपने बेटे जेठ कुंवर को दे दिया है, अब जाओ उससे पूछो देखो का। हालांकि ठीक है राजा। अब वो गया बेटा के पास, बेटा बैठा था में। अब वो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, कहा बेटा। तो कहा कैसे सेठा बताओ क्या बात है। तो कहा बेटा जो 65 एकड़ का बगीचा है तो कहा बेच रहे हैं। अब वो मन में हंसा, पहले हंसा, कहा ये तो हमारा राजा हम के बेटा और हमारा ये का बगीचा खरीदेंगे, ऐसा बोल रहे का बेच रहे। तब उसके मन में आया और ऐसे अचानक बोला कहा हाँ सेठ बेच रहे हैं, अगर कोई सोने सिक्के कोर भर कोर बिछा दे वो खरीद ले, वो तो जानते नहीं थे क्या मूल्य है और क्या खरीद पाएंगे ऐसे। कहा अब वो मन में सेठ सोचा कि ये तो मोल बेटा ने कर दिया, अभी से बेटा से क्या मोल। वो आया भाई सेठ ही था, व्यापारी था, आकर के मजदूर लिए बैलगाड़ियाँ लिए भर भर करके बिछवाने लगा। बिछवा दिया आधा, जब बिछवा दिया, जब भगवान का नाम कोई सुनता तो ऐसे कोई लग जाता। आधा बीच देखा लोगों ने कि न उनका बेटा है, न मंत्री लोग, न राजा। तो कहा चलो ये ज़बरदस्ती सेठ होकर के तो नहीं कर रहा है, चलो राजा के पास शिकायत की जाए। भाई राजा के पास गए, कहा राजा साहब जो सुधा सेठ यहाँ के हैं तो वो आपका बगीचे में सोने सिक्के कोर भर कोर बिछा दिए हैं, तो आपने बेचा। तो कहा हम तो नहीं है, सेठ आया था तो बेटा के पास गया, देखो क्या हो गया, और शायद वो मोल किया हो या कैसे, चलो देखा जाए।
राजा आए, मंत्री आए, देखा, वो नज़र उठा करके देखा, तब तक पीछे पूरा थोड़ा रह गया। तो कहा, अचंभव हो गया, कहा सेठ को बुलाओ, ये क्या करेगा, इतना मूल्य, इतनी महंगी ज़मीन, इसमें क्या करेगा, क्या कोई कंपनी खुलाए, क्या करेगा इसमें। तो भाई बुलाया सेठ को, आया, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, कहा हाँ, कहा ये सेठ बताओ, ये किसने कहा कैसे बिछाए हैं कोर भर कोर सोने सिक्के, और इसको क्या इतना मूल्य, इतना महंगा, इसको क्या करोगे। तो कहा बेटा ने मोल किया, कोई कोर भर कोर सिक्के बिछा दे तो खरीद ले। तो कहा ये पहले बताओ ये क्या करोगे इसको। तो कहा हाँ राजन, हम इसको वहाँ हम गंध कुटी बनवा करके दान देंगे, भगवान बुद्ध को राजगृह से ला रहे हैं, उनके लिए सुगंध कुटी बनवा करके दान देंगे, धम्म सभा चबूतरा बनवा करके दान देंगे, और वहाँ और कौशाम्बी कुटी अलग, चक्रमन चबूतरा अलग, ये बनवा करके भगवान को और कुटिया बनवाएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध के सिर से भिक्षु संग आएंगे तो उनके लिए हम दान देंगे, इसलिए। और भगवान बुद्ध चबूतरे पर बैठकर जनता आएगी, उपदेश देंगे, सील के बारे में, सील समाधि प्रज्ञा के बारे में उपदेश करेंगे, और जो कोई उनकी शरण लेंगे, अगर एक मुक्त हो जाएगा तो हमारा उसमें मुक्ति का कारण बनेगा। कहा ऐसा सेठ है। तो कहा हाँ राजन। तो कहा ऐसे तो हमसे पहले ऐसे बता देते तो हम ऐसे दिलवा देते, बेटा से कह देते। तो कहा फिर हाथ जोड़ा, कहा राजन अगर ऐसे देते तो उसमें हमारा भाग कुछ नहीं रहता। तो कहा 1 एकड़ तब तक बच गया वो। तो कहा हम अब ये नहीं देंगे, दिलवाएंगे बेटा से, हम खुद ही संघदान भगवान बुद्ध को। तो वही जो निकले हैं ना संघारा में बोल रहे, तो वो कुटी 5 मंजिल का बुद्ध के समय बनवा करके संघदान भगवान बुद्ध को दिया था। भिक्षुआगान तो भिक्षु आए रहे और वो उपदेश करते थे। और ये सुगंध कुटी यहाँ में ऐसे जब पुण्य अनुमोदन इसका किया तो इसीलिए इसका जेतवन महाबुद्ध विहार नाम रखा था भगवान ने, कि इसका इनका भी न लगे न उनका भी कुछ। तो ये सुगंध कुटी है जो भगवान बुद्ध ने 19 वर्षावास यहाँ किए, यहाँ पे जेतवन में, जो यहाँ पे मंगल सूत्र, करणी मित्र सूत्र, पराभव सूत्र, धज्जंग सूत्र, गिरमानंद सूत्र, ये बहुत सारे सूत्र, अंगुली माल को यहीं पे दीक्षा दिया, और यहीं पे अंगुली माल प्रीति सूत्र। तो ऐसे ऐसे भगवान बुद्ध ने उपदेश देते थे यहाँ में दिया, और वो उधर जनता को वो चबूतरा बना, उधर जनता को उपदेश देते आते थे। जब 2 बजे शाम को, 2 बजे का समय था, 2 से 4 तक का, तब उधर भगवान बुद्ध जनता को, फिर भिक्षुओं का और भिक्षुओं का, तो उधर ही उपदेश देते थे। जो और आगंतुक आ जाते थे जैसे देर सवेर, तो वो अंदर नहीं, जब आनंद भंते सेवा में बराबर रहते थे तो वो तब आदेश ले करके भगवान बुद्ध को, तो अमुक एक समय यहीं से वो जो ऐसे 5-6 भंगटे लोग आ गए भिक्षु संग, तो आदेश कहा कि भगवान बुद्ध मिलेंगे, उपदेश सुनना चाहते। तो कहा नहीं, समय नहीं है आनंद भंते ने। तब तक वो भगवान बुद्ध अंदर में थे, उनका थोड़ा आवाज़ गया, तो कहा आनंद क्या है। तो कहा भंते लोग आए हैं आपको मिलने के लिए। तो कहा भेज दो। तो भेज दिया। कहा ठीक है, भेजा। भगवान बुद्ध ने यहीं पे उपदेश दिया। वो उपदेश करते समाधि लगा दी, उपदेश देते दिया अनित्य भावना का, देते देते वो अरहंत हो गए, मुक्त हो गए। तो वो आनंद भंते खड़े ही रहे, अब देख नहीं पाए कैसे चले गए किधर से। और तब देखा, वो रास्ता देख रहे, अब देर हो गया, खड़े खड़े रात हो गए। तब आनंद भंते, तो भगवान ने देखा कि आनंद आज खड़ा क्यों आराम ने। तो कहा आनंद क्यों खड़े। तो कहा हम जो भिक्षु लोग भेजे थे, तो वो देख रहे हैं आप उपदेश तो सुन रहे हैं हम भी, और वो भंते लोगों को निकलने के लिए देख रहे थे। तो कहा वो तो चले गए उपदेश सुन कर के। कहा हम भगवान नहीं जान पाए। तो यहीं की घटना, ऐसे ऐसे 19 वर्षावास यहाँ में किया, और 6 वर्षा जो
वर्षावास, जो महा उपासिका विशाखा, जो भगवान बुद्ध के लिए 6 वर्षावास वहाँ करवाए। एक समय भगवान बुद्ध को प्रवचन सुनने आ रही थी विशाखा महा उपासिका, तो वो आ रही थी, अपनी दासी को संग में लाती थी, तो उनके संग में दासी थी। और जब गेट पर पहुंची तो वो महालता हार पहने थे, तो वो हार जब पहने थी तो उनका हार मोती, हीरे मोती भाई चमकता, कोई सेठ की, धनंजय सेठ की लड़की, और फिर उनके पिता ही मनवा का, और फिर यहाँ का सेठ मिगार था। तो वो पहन कर अपने को जब गेट पर पहुंची तो देखा, तो कहा दासी से, अब दासी लौट चलो, आज उपदेश नहीं सुनेंगे। तो कहा क्यों, काहे माता जी? तो कहा महाराज ऐसा है दासी, हम तो हार पहने हैं, हार पहने हैं, तो भगवान बुद्ध के पास कैसे जाए, नहीं हम जाएंगे सुनने के लिए। तो कहा, तो दासी ने कहा महारानी हमारे पास ओढ़नी है, उसमें हम बांध लेंगे, आप निकाल दो, और पोटली बांध लेंगे, जहाँ पे आप सुनती हैं उपदेश वहीं पे रख देंगे, और समाप्त होगा तब ले चलेंगे हम। कहा अच्छा ठीक है। तो भाई उसी जगह गेट वहीं पर निकाल दिया, बांध लिया, और आई जहाँ सुनती थी बैठी, उपदेश सुना, सुन करके समाप्त हो गया, सब लोग चली गई, यहीं पे भूल गई, रात भी हो गई थी। जब भूल गई तब नहीं ध्यान रहा, सुबह हुआ, जब सुबह होते ही जब नहा धो करके स्नान किया और तब पहले समय आज देखा, तो दासी से फिर उसी से दासी से कहा दासी मेरा हाल ले आओ। तो जहाँ रखती थी वो गई लेने के लिए, तो वही हार नहीं। तो वह मन में दुखी हुई कि ऐसा ना हो हमको कह दे महारानी, पता नहीं। तो वो दुखी मन में तो गई, हाथ जोड़कर पहले कहा महारानी हार नहीं है जहाँ आप रखती थी। तो कहा अच्छा दासी नहीं है? तो कहा हाँ महारानी। तब याद आया, फिर ऐसे मन में आया, सोचा, तो कहा दासी हम कल उपदेश सुनने जब भगवान बुद्ध का गए थे तो वहीं भूला है लग रहा, जाओ भंते जी आनंद मिलेंगे, उनके पास जाना, तो उनसे ही पूछना। कहा ठीक है। अब वो भाई आई, आनंद भंते थे, भंते से किया और पूछा, कहा भंते जी हमारी महारानी हार भूल गई हैं। तो कहा जाओ जहाँ बैठ कर उपदेश सुनती हूँ वहीं देखो जाकर, हम कहाँ जाएंगे। कहा ठीक। अब वहीं गई, वहीं बंदा रखा था और ले गई उठाकर, कहा हाँ भंते जी मिल गए, ले गई। जब अब विशाखा ने कहा, मन में आया ये तो भद्दे लोग झाड़ू लगाए होंगे, सफाई किए होंगे धर्म सभा का, तो वो उठा करके अलग रख दिए, तो वो छू गया, स्पर्श हो गया, तो हम इसको नहीं पहनेंगे, चलो उनको दान देंगे भगवान को दे करके। तब फिर कहा देंगे, अब चलो दासी, अब इसको नहीं है भगवान बुद्ध को दान दिया जाए। अब भाई वो चली, फिर दासी लेके आई संग में। अब दासी को आई, भगवान बुद्ध बैठे थे गंधकुटी में, आई, प्रणाम किया 3 बार, प्रणाम करके और वो कहा भगवान ये दान स्वीकार करिए। कहा क्या है विशाखा? तो कहा ये हार है। तो कहा हार? कहा हाँ। कहा हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, हीरे मोती सोना चांदी और कोई भिक्खु भी नहीं स्वीकार कर सकता हमारा, क्योंकि ये सोना चांदी से व्रत है, हमारा भिक्खु लोग है वो, और हम लोग को इसको ले जाओ। तो 1 बार कहा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, कहा नहीं इसको ले जाओ, कोई नहीं इसको स्वीकार करेंगे। अब वो दुखी हुई, मन में सोचने, कहा कुछ भी करो जा करके इसको। फिर मन में आया कि इसको दान दे करके, बेच करके, तो बुद्ध विहार, फिर उसको क्या किए, कहा भगवान अनुमति मांगी, भगवान अगर इसको बेच करके बुद्ध विहार बना सको चलेगा? कहा हाँ वो चलेगा। फिर उसी को कहा एक भंते दीजिए भगवान, तो देखभाल बुद्ध विहार बनवाने में जैसा बने हम नहीं जानते, तो कहा ये चलेगा। फिर उसी को बेच करके हार अपना बुद्ध विहार बनवा, पूर्वाराम विहार नाम रखा। जब उद्घाटन किया तो उसी को बनवा कर 6 वर्षावास भगवान का वहीं करवाए। कुल मिलाकर श्रावस्ती में 25 वह भगवान का उपदेश। फिर 8 वरदान मांगे भगवान से जब बनवा,
परसावास को बुलाए, आसन लगा करके प्रणाम करके दिखा कि भगवान हम भगवान शिव का कहा हाँ ठीक है मांगो तो कहा हम आगंतुक भिक्षु आए और बाहर पहले नदियों में नहाने जाते थे, तो कहा रह करके यहाँ रहे हम भोजन दे सको, देर सवेर आए जैसे देर में भी खूब भूखा है आ जाए तो हम भोजन दे सको। नियम नहीं रखे थे, तीनों टाइम जाते थे भिक्षु, जैसे दोपहर में गए फिर शाम को भिक्षाटन करने जाते थे। तो लोगों ने उपासक लोगों ने शिकायत किया था भगवान से कि अगर कि ये तो जाते हैं तो बच्चे लोग डर जाते हैं, शाम को बच्चे तो खड़े रहते थे तो जैसे निकले बच्चे लोग तो डर जाते, तो शिकायत की। तब भगवान ने नियम बनाया था कि विकाल 12 बजे के बाद में भोजन नहीं करना, क्योंकि बड़े सील समाधि प्रज्ञा ध्यान भावना कहाँ, जब दिन रात खाएंगे तो कहाँ कर पाए। तब भगवान ने नियम तब कहा हम देर सवेर भूखा हो तो हम भोजन दे सकूं और चीवर दान दे सकूं भिक्षुओं को और भिक्षुणियों को रहने के स्थान दे सकूं, बाथरूम टॉयलेट रहने का स्थान दे सकूं और चीवर दान, ऐसे 8 वरदान मांगते ऐसे करके। और यहीं पे भगवान बुद्ध उपदेश करके यहाँ की घटना चिंचा की है। जब ऐसे भगवान बुद्ध ने उपदेश करते थे तो उनकी शरण ऐसे होते करते बहुत बढ़ गया। आज को जो बाबा साहेब आए तो ये धर्म बढ़ रहा है, लोग आते ऐसे बहुत बढ़ गया। उनकी शरण सुनते थे और शरण ग्रहण कर लेते। फिर दूसरा ऐसे जैन लोग भी, साधु जैन और बौद्ध संघ चला रहा है। तब ये चलते तो सारे लोग जाते मांगने तो वो नंगे धड़ंग रहते और भगवान बुद्ध नीचे से ऊपर तक पहने रहते थे। तो ऐसे तो कहा भगवान तो ये जो हमको अपने महावीर स्वामी से कहा कि हमको कोई भोजन नहीं दे रहा, वो जो टीला बना है ना निमक पतिहार, तो कहा हमको कोई भोजन नहीं दे रहा है क्योंकि हम जाते धोखा बंद कर लेते हैं तुम्हारा और हम लोग खड़े रहते हैं और बुद्ध बैठे वहाँ और जेतवन में और वहीं पे सब कोई जाता है, हम लोगों को भोजन नहीं, हम क्या करें, भगवान कुछ आप करिए। तो कहा ठीक है। अब भगवान और महावीर स्वामी जो उनके थे तो वहाँ कहा जाओ भगवान को निमंत्रण दे सिद्धार्थ गौतम को कि फला फला तारीख को एक चमत्कार दिखाने का। तो वहीं पे बोले, अब वो भाई दिया निमंत्रण कि वही दिखाएंगे भगवान को और कोई नहीं। अब भाई यहाँ निमंत्रण आया तो कहा अब जो इनके सारी पुत्र कल्याण आनंद सब कोई कह रहा कि हम जाएंगे। कहा तुम लोग नहीं जाना, हमारा है निमंत्रण, हम जाएंगे। अब उसी समय आम के पेड़ भी कटवा डाले थे सब कि कहा मन में महावीर स्वामी के आया हो कि शायद वो आम के पेड़ से कोई चमत्कार न दिखा दे, तो सब कटवा डाले थे, कटवा डाला था। अब ये क्या वो तारीख वही उसी दिन आया, सब 3 पालतू उधर जुड़ी, खूब हाहाकार मच रहा। अब उसी टाइम क्या हुआ, वो जब महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध इकट्ठा हुए, सब उपासक उपासिका भिक्षु सब इकट्ठा, भिक्षुणी संग हाहाकार मच रहा। तो क्या किया महावीर स्वामी, पीछे से नदी बहती थी तो अपने खराव नहीं होते वो लकड़ी के हाँ खराव होते थे, वो साधु आज भी पहनते हैं ना हिंदुस्तान पैर में हाँ। वो पैर पहन करके ऊपर पानी के ऊपर तैर करके उस पार गए, उस पार से इस पार फिर आ गए, आ करके और पूरा उनका पालतू सब हाहाकार मचाने लगा। इतने में क्या हुआ, एक किसान हल जोत रहा था तो कहीं आम का बीज पा गया, गुठलू नहीं होता फोड़ के खाते हैं, वो देखा जब पा गया तो टाइम देखा, कल अबे तो टाइम है, भगवान बुद्ध इसको खाएंगे, पानी पिएंगे। बीज खाया ज़्यादा मीठा मीठा पानी पीने से लगता है ना, तो वो खाएंगे तो कहाँ भगवान बुद्ध, मन में आया अरे चलो वहाँ है भगवान बुद्ध, वहीं पे देंगे। अब वो किसान वो वहीं पे दान दिया, उसी जगह जब दान दिया तो भगवान ने उसी जगह क्या किया, मिट्टी थोड़ा हटाया, मिट्टी हटाते और उसी में हाथ बीज डाल दिया और हाथ मिट्टी करके हाथ धो दिया, इतने बड़ा पौधा हो गया। फिर बौर आया, बौर आकर के फल लग के पकने और गिरने लगे भी, जनता से बोला
खाओ खाओ सब आओ। पूरा जनता खाया तब भी नहीं चुका। उसी जगह से भगवान बुद्ध अपने माता महामाया को मुक्त नहीं हुई थी। बताते हैं, लिखित में आता, अब इतिहास हमने देखा ना अब देखा, 33 देवलोक में तो उपदेश दे चले गए। वहीं से जा करके 3 महीना अनेक लखन का उपदेश दिया था। अभिधम्म पिटक। हाँ, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। हाँ। उपदेश दे करके तो संकिसा में फिर कुमार की पूर्णिमा में, संकिसा मैनपुरी में वहाँ दिया ये सब। ये फिर इधर में जो कृषा गौतमी थी ना, किसा गौतमी, यही घटना, चिंचा, चिंचा, पट्टाचारा, पटाचारा या सगळ्या इथं उपदेश यही दिले। घटना है जो आज को भगवान बुद्ध उपदेश देते। तो पट्टाचारा की घटना, जो एक सेठ की लड़की वो भी थी जो अपने नौकर संग चली गई थी। तो चली गई थी, तब क्या होता, कुछ कष्ट आते हैं अचानक। जो कोई माता पिता से बताते नहीं, आज्ञा के अनुसार नहीं लेते तो कष्ट। अब जा कर के कमाने खाने लगे, बाहर चले गए 1-2 जिला नाम कर, जैसे अभी भी। अब वहाँ में जब 1-2 साल बीता तो वो गर्भ होती हुए है और जन्म। अब जब नज़दीक आता समय तो माता पिता की याद आई उसको, लड़की को। जब याद आई तो कहा, घर में जब आते काम करके लड़का तो कहता हम अपने श्रावस्ती जाएंगे माँ के वहाँ। तो कहा हम तो नहीं जाएंगे, तो क्योंकि हम उधर से हम चुरा करके लाए हैं तुमको, तो चोरी करके आप भगे हैं, तो हम कैसे सामने जाएं उनके, हम नहीं जाएंगे। ऐसे समय पूरा होने लगा। अब वो लड़की जिद ठान गई कि हम जाएंगे, सुबह चले जाएंगे। तो वो समझा कि न जा, कहती है शायद ना जाए। अब वो क्या हुआ, सुबह हुआ, अब वो काम पे चला गया, वो लड़की चला गया पास में, बता गई कि हम जा रहे हैं श्रावस्ती। अब वो आया जब दोपहर में और पूछा कहाँ गई, तो काला वो तो बोल गई हम श्रावस्ती में अपने मायके जा रहे हैं। तो कहा भाई, लड़का ने पीछा किया, ये कहाँ अकेले भटकेगी। अब वो चल दिया। जब चलते चलते एक जंगल पड़ा और वो रास्ते में मिली, तो एक पेड़ के नीचे सहता रही थी, उसी जगह प्रसव हुआ और एक बालक का जन्म लिया। अब उससे कहा लड़का ने, अब घूम चलो, अब कहाँ चलेंगी, फिर आएगी। घूम करके आई, फिर ऐसे होते करते जो दूसरे बच्चे का फिर वो ठान दिया कि हम जाएंगे। वो बोले हम चुरा करके आए हैं, हम नहीं भग करके आए, हम नहीं जाएंगे, और कैसे जाएं वहाँ। फिर ऐसे ही किया, वो फिर चल दिया। अब फिर लड़का ने पीछा किया, फिर क्या किया। अब क्या हुआ, रास्ते में एक पेड़ के नीचे खड़ी, अब पानी बहुत घनघोर बारिश हो रही है और खूब बादल छाए। अब परेशान, अब वो लड़का सोचा कि ये तो भीगते भीगते बीमार हो जाएगी, गोदी में लड़का ये भी बीमार हो जाए, तो कुछ फूस काट करके लाए, कुछ झोपड़ी जैसा बना दे तो पानी ना गिरे सर पे और शरीर ना तो नहीं बीमार। अब वो काटने के वास्ते गया, तो क्या काटने, जब हाथ बढ़ाया काटने लगा, तो उसमें एक काला सर्प छिपा हुआ था, उसने डस खाया। अब वो जब डस खाया तो वो ख़त्म, उसी जगह जहर में मर गया। अब वो रास्ता देखती देखती रह गई, क्या कि अब आएंगे। और फिर मन में सोचती, रात होने लगी, कहा हमारा लग रहा वो मेरे स्वामी जी को कोई बाघ शेर ने खा लिया। ऐसे होते करते होते उसी जगह एक बालक का दूसरे बालक का जन्म दिया। अब जन्म दिया, जैसे तैसे उधर बिताया वो लड़की ने, बरस पानी में ऐसे बैठे। अब जब रात बीत गई, सुबह हुआ और वो दोनों बालक को लेकर के गई, कहा देखी वो स्वामी हमारे कारण जाल खो दिए। अब गई उसी रास्ते पर जाती है। अब वो देखा, जब पहुंच गई तो उसी जगह वो मरा पड़ा जिसका। कला वो हो, ये तो नाग ने डसका, काला शरीर हो गया। कल हमारे कारण स्वामी ने हम मृत हो गई। अब कहाँ जाऊँ हे भगवान। अब फिर ना कहा अब हम जाएंगे फिर श्रावस्ती। अब फिर चल दिया माता पिता का नाम लेकर के। अब चल दिया तो ये क्या, चिरावती नदी, जो भगवान बुद्ध के समय का नाम चिरावती नदी थी। जब वहाँ पहुँची तो बाढ़ में, आज भी भैया बाढ़ आती यहाँ श्रावस्ती में, पानी आता है तो आज भी आ जाती है, तो पहले भी आती थी। तो बहुत बाढ़ में, तूफान में थी नदी। अब वहाँ से जब चली तब देखा कैसे हम जाएं, तो क्या किया, हिम्मत बांध करके जो बालक जो
हाँ 24 घंटे का। तो वो गोदी में लिए और जैसे तैसे पार किया, उस पार रख दिया, एक पास में लेटा दिया जुड़िया में या कैसे, ना कुछ हाथ में लिए थी कपड़ा न लता, ऐसे जब लिटा दिया। अब वहाँ फिर कहा दूसरे उसको ले आए। अब इतने में वो चिल्लर मड़रा रही थी। अब वो देखा कोई हाथ, अब वो मांस का लोंदा लाल लाल दिखाई रहा। और वो समझा कोई मांस है। और वो चिल्लर उड़ी, झप्पा मारा, वो बच्चे को ले गई। अब ले गई, अब ये देखते, अब इतने में उसकी आवाज़ कुछ कान भनक पड़ी चिल्लाने की। अब वो देखा, वो हाथ हिलाया, ऐसे हिलाया वो। अब इतने में जो दूसरा बालक खड़ा था, तो वो समझा कि माँ हमको बुला रही है। वो नदी में आकर के वो बह गया। अब जब बह गया, ना इधर की ना उधर की, वो लड़की बीच खड़ी। अब कही हे भगवान हम क्या करें, वो तो हमारे स्वामी जो उधर सांप ने दस खाया मर गया, और एक बालक को चिल्हर ले गई, एक तो नदी में। अब क्या करूं हे भगवान, कैसे अभागिन। ऐसा फिर कह करके फिर माता पिता की याद में चल दिया। अब चलती फिर जब पहुंचती है धूरे पर, नहीं गाँव खेत हुए थे जहाँ होते, तब पहुंची तो वहाँ में मकान गिर गए थे बरसने के कारण। जब गिर गए थे तो वहाँ में सब गांव पड़ोस के लोग निकाल करके तो जलाने जा रहे थे। सब चिता लगाया और एक पर रखे। तो वो देखा और कुछ लोग उसको पहचान गए लड़की को। तो देखा, कहला ये क्या है। तो कहला क्या है, तब तू तो भाग कर गई थी तो अब आई हो, और ये तेरे ही माता पिता हैं। और का ये मकान गिर के बरसते कारण मकान गिर गए तो हम लोग निकाला है तो हम जला रहे हैं। अब जब इतना कहा तो उसके होश ही उड़ गए। ओ हे भगवान करके कि हम ऐसा अभागिन, हमारे माता पिता भाई बहू बेटे बेटा स्वामी सब हमारा गुजर, क्या करो। वो पागल हो गया, अब शरीर पे कपड़े भी वो उधर से पागल हो गई, वो सही नहीं। अब वो चल नंग दड़ंग ऐसे जिधर जाती, कोई डीला मारता कोई डंडा फेंकता, ऐसे घूमती फिरती रहती। होते करते भगवान बुद्ध यहाँ एक उपदेश दे रहे थे धम्म सभा में। जब उपदेश दे रहे थे तो वो वैसे से इधर से कहीं से आ रही थी। जब भीड़ देखा तो वो कुछ अंदर आने को ठिठुरने लगी। जब अंदर आने को आ रही तो कुछ लोग क्या देखा, तो राजा भी देखने के मंत्री से कहा कि वो पागल आ रही। और लोग को कहा इसको भगाओ, ये पागल, अभी उपदेश हो रहा, भंग हो जाएगा, तो इसको भगाओ। तो क्या किए, भगाने लगे। इतने में भगवान बुद्ध का नज़र कुछ पड़ गया, तो ऐसे हाथ दे दिया कि माने मत भगा। तो वो क्या किया, गेट ही पर बैठ गई। जब वो नहीं भगाया तो वो गेट पर जब बैठ गई तो भगवान बुद्ध ने अनित्य भावना का उपदेश दे रहे थे। भिक्षु भिक्षुणियाँ और उपासक उपासिका सुन रहे थे। तो जब भगवान बुद्ध दे रहे थे तो वो थोड़ा थोड़ा क्या ऐसे बैठी और उसके कान भनक जो भी पड़ा हो ज्ञान का, तो वो होश आने लगा। जब होश हो गया, शरीर को देखा तो नंग धड़ंग बेचारी। अब क्या करे, कहीं की नहीं। अब वो ऐसे देखती, कैसे क्या करती, शरीर कैसे ढके। अब वो देख तले उसे राजा जो देखा तो कहा मंत्री से, ये क्या कर रही, इसको भगाओ। तो कहा लग ये लग रहा है। मंत्री ने कहा राजन इसको होश गया, ये कपड़े ढूंढ रही है, लग रहा है हमको। तो कहा अच्छा जाओ ये चद्दर लो, तो उसको चद्दर डाल दो उसके ऊपर, जो देखे डाले करके, अगर वो होश है तो वो लपेट लेगी। वो भाई चद्दर डलवा दिया राजा ने, वो भाई लिया तो लपेट लिया, ऐसे ऐसे करके पूरा अंग माने नीचे से ऊपर ढक गया। बैठी रहे, उपदेश जब हो गया, समाप्त हुआ, सब लोग चले गए। फिर गई, सब चले गए, समाप्त हो गए। तब वो गई, भगवान से प्रणाम किया और रोने लगी, हे भगवान अपनी शरण में ले लीजिए, हमारा कोई अब नहीं है। तो वो तब भगवान ने कहा अब तेरे दुख कट गए, जितना भोगना था हो गया, अब तो मुक्त है। तो वो भिक्षुणी संघ में भिक्षुणी हुई। यहीं के फिर वो पट्टाचारा 500 भिक्षुणियों का संघ बनाया।